हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो है ना 8वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 7 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर देख लीजिएगा। जो आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वही सब करवाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपका सारा वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग जो है ना अवश्य जाकर देख लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद जो है ना इसका PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पे जो बाबू अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि स्वराज दल का जो है ना गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 1921, ऑप्शन नंबर बी में 1923, ऑप्शन नंबर सी में 1925, ऑप्शन नंबर डी में 1927। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्वराज दल का जो है बाबू गठन कब हुआ था? तो 1923, 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1 जनवरी 1923 को हुआ था। किसने किया था बाबू गठन? जो है ना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने बाबू गठन किया था? कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में जो है ना स्वराज दल का जो है गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। और स्वराज दल का जो है गठन कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। 1 जनवरी 1923 को हुआ था। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो आप लोग ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है कि गांधी जी पेशे से क्या थे? ऑप्शन नंबर ए में शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर बी में चिकित्सक, ऑप्शन नंबर सी में व्यापारी, ऑप्शन नंबर डी में है वकील। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी जो थे ना पेशे से क्या थे? एक वकील थे। जो आपके एग्जाम में जो है ना बाबू कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी क्या पूछ लेता है, गांधी जो थे बाबू वह जो है ना वकील की शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था? तो बाबू ब्रिटेन याद रखिएगा। कहाँ से ग्रहण किया था? ब्रिटेन से याद रखिएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि गांधी जी का जो है ना बाबू जन्म पूछ लेता है, तो आप लोग समझते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ था बाबू? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जो है ना बाबू जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। लेकिन निधन भी कभी कभी पूछ लेता है। निधन भी याद रखिएगा बाबू 30 जनवरी 1948 को याद रखिए। कब याद रखिएगा बाबू? 30 जनवरी 1948 को जो था नाथूराम गोडसे ने मार दिया था। किसने मार दिया था बाबू? नाथूराम गोडसे ने मार दिया। कहाँ मारा था? तो बिरला मंदिर में मारा था। आप लोग जितना पॉइंट बताते हैं बाबू सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन नंबर बी में लाला राजा राय को, ऑप्शन नंबर सी में बिपिन चंद्र पॉल, ऑप्शन नंबर डी में भगत सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शेरे पंजाब के नाम से जो है ना किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिए। कई बार आपके एग्जाम में जो है ना यह प्रश्न आया हुआ है कि शेरे पंजाब के नाम से जो है ना किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए में कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी में लाहौर, ऑप्शन नंबर सी में इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी में लखनऊ। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लाहौर अधिवेशन में जो था ना कांग्रेस के पूर्ण स्वराज जो है ना प्रस्ताव पारित हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1929 में हुआ था। कभी कभी जो है ना आपके एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कांग्रेस के जो थे ना बाबू लाहौर अधिवेशन कब हुए थे? तो 1929 में हुए थे। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना समाप्त कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1942, ऑप्शन नंबर बी में 1944, ऑप्शन नंबर सी में 1945, ऑप्शन नंबर डी में 1947। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो था बाबू समाप्त कब हुआ था? तो समाप्त 1945 में हुआ था। कभी कभी क्या पूछ लेता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था बाबू शुरू कब हुआ था? थोड़ा यहाँ अच्छे से समझिएगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 में बाबू शुरू हुआ, 1945 में समाप्त हुआ। कब हुआ? 1939 में शुरू हुआ और 1945 में समाप्त हुआ। इसमें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन दोनों विश्व युद्ध में बाबू जर्मनी की किसकी हार हुई थी? जर्मनी की हार हुई थी। थोड़ी वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर देख लीजिएगा। आप लोग थोड़ी में आप लोग को पूरा डीपली में पढ़ाया गया है। जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था?
1939 में शुरू हुआ, 1945 में क्या हो गया था बाबू, समाप्त हो गया था। लेकिन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 में शुरू होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू होता है, 1914 में शुरू होता है, लेकिन समाप्त जो होता है बाबू 1918 में समाप्त होता है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, आपसे पूछेगा फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू कब हुआ था, 1914 में, समाप्त 1918 में। आप लोग दोनों में अच्छे से याद करिएगा। दोनों में जो था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में, दोनों में जर्मनी की क्या हुई थी बाबू, हार हुई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, पाकिस्तान शब्द के जो है ना जन्मदाता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी में लियाकत अली, ऑप्शन नंबर सी में चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर डी में इकबाल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, तो चौधरी रहमत अली थे। कई बार आपके एग्जाम में जो है ना बाबू पूछा गया पाकिस्तान शब्द का जो है ना जन्मदाता कौन था, चौधरी रहमत अली। लेकिन पाकिस्तान का जो था पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो बाबू लियाकत अली। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, आपसे पूछेगा पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो लियाकत अली। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने। और जो है ना यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना, आपसे पूछेगा पाकिस्तान का जो है ना मांग कब किया था और मांग किसने किया था। पाकिस्तान का जो मांग किया था बाबू 1940 में किया था। यह तो कई बार आपके प्रश्न आए हुए हैं। आपसे पूछेगा पाकिस्तान का मांग किसने किया था, तो जिन्ना ने किया था। किसने किया था, तो बाबू मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कब किया था, 1940 में किया था। कब किया था बाबू, 1940 में किया था। एक इसका नारा भी फेमस है, याद रखिएगा, दी राज सिद्धांत का जो है ना किसने दिया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। जितना पॉइंट बताए हैं बाबू आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए सभी पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन नंबर ए में लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी में लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी में श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के जो है ना अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो श्री राजगोपालाचारी। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछेगा प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। कौन था बाबू, आपसे पूछेगा कि जो है ना स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अंतिम पूछ लेगा, अंतिम कौन था बाबू, श्री राजगोपालाचारी। आप लोग ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, भारतीय संविधान सभा के जो है ना अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी में भीमराव अंबेडकर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। देखिए आप लोग यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिएगा अच्छे से। देखिए भारतीय संविधान सभा की बाबू पहली बैठक कब हुई थी, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग जो है ना, आप लोग को याद है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। देखिए भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को होती है। कब होती है बाबू, 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें जो था सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको बाबू, सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन जो है फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर, कब बाबू, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष। आपसे पूछेगा संविधान सभा का अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष, तो राजू था सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष कौन था बाबू, तो राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा था, उसको 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इसे 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आपसे पूछेगा जो है 13 दिसंबर
1946 को जो है भारतीय संविधान सभा में जो प्रस्ताव किसने रखा था? तो बाबू नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? नेहरू ने रखा था। यह प्रस्ताव जो था भारतीय संविधान सभा में पारित कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को हुआ था। कब हुआ था बाबू? 22 जनवरी 1947 को हुआ था। आपसे पूछेगा 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में प्रस्ताव किसने रखा था? तो नेहरू ने रखा था। यह प्रस्ताव जो भारतीय संविधान सभा में पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 में। आप लोग यह दोनों को अच्छे से याद रखिएगा बाबू। यह जितना पॉइंट बताए हैं आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है कि भारत के जो है ना लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी में बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर सी में लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी में महात्मा गांधी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत के जो है ना बाबू आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार पटेल को। किसे जाना जाता है बाबू? सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो भारत के जो है ना लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार पटेल को। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? राष्ट्रीय गान जो है ना किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए में बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी में रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी में अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर डी में मोहम्मद इकबाल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गान जो है ना किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था बाबू? राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रीय गान पूछेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा बाबू। ये सभी जितना प्रश्न करवा रहे हैं सभी प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी में लोथल, ऑप्शन नंबर सी में कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी में रोपन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा? तो बाबू मोहनजोदड़ो था। कभी कभी क्या पूछ लेता है बाबू, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 याद रखिएगा। कब याद रखिएगा बाबू? मोहनजोदड़ो की जो थी खोज कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो बाबू रखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने किया था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है ना पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन नंबर बी में जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी में RIM विलियर, ऑप्शन नंबर डी में रखालदास बनर्जी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो है ना पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंगम। आपके एग्जाम में यह कई बार पूछा गया। आपसे पूछेगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है ना डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंगम। या पहले लगा दे या डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंगम। आपसे पूछेगा भारतीय पुरातत्व विभाग के जो है ना दूसरे डायरेक्टर जनरल कौन थे? तब होगा सर जॉन मार्शल। कौन होगा बाबू? तब होगा सर जॉन मार्शल। जब तक दूसरा नहीं आएगा तब तक जॉन मार्शल होगा नहीं। आपसे पूछेगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? या पहले पूछ लेगा पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंगम। आप लोग ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा गया है जो अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जो था डायरेक्टर जनरल कब बनाया गया था बाबू? तो 1961 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1961 में बनाया गया था। जॉन मार्शल को कब बनाया गया था बाबू? तो 1971 में बनाया गया था। 1972 में जॉन मार्शल को कब बनाया गया था बाबू? तो 1972 में बनाया गया था। और अलेक्जेंडर कनिंगम को कब बनाया गया था? तो 1961 में बनाया गया था। दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? ऑप्शन नंबर ए में कालीबंगाल, ऑप्शन नंबर बी में है लोथल, ऑप्शन नंबर सी में
रोपन ऑप्शन नंबर डी में है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा। अग्निकुंज जो था रोपन में भी, लोथल में भी पाई गई है और जो है काली बंगाल में भी पाई गई है, लेकिन आप लोग काली बंगाल में ज़्यादा पाया गया है। कहाँ पे बाबू, काली बंगाल में जो था अग्निकुंज ज़्यादा पाया गया है, तो काली बंगाल ऑप्शन रहेगा। क्या होगा बाबू, काली बंगाल। लेकिन लोथल में भी अग्निकुंज पाया गया है, कम पाया गया है, समझे। तो आप लोग लोथल नहीं रहेगा ऑप्शन में तो काली बंगाल टिक करिए, अगर काली बंगाल ऑप्शन में नहीं रहेगा तो लोथल को टिक कर लीजिएगा। लेकिन दोनों में पाया गया, अगर दोनों रहेगा तो काली बंगाल में टिक करिएगा। आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंज कहाँ पाया गया है, कहाँ पाया गया, तो बाबू काली बंगाल में ज़्यादा पाया गया, लेकिन लोथल में भी पाया गया, लोथल में कम पाया गया, समझे। यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात है, आप लोग यहाँ अच्छे से समझिएगा। आपसे पूछेगा अग्निकुंज कहाँ पाया गया है, तो काली बंगाल में अधिक पाया गया, लोथल में कम पाया गया। अगर काली बंगाल ऑप्शन में नहीं है तो लोथल टिक कर लीजिएगा, अगर लोथल नहीं है तो काली बंगाल तो होबे करेगा ऑप्शन में। तो आप लोग यह कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है कि मालविकानिक मित्र किसका रचना है। ऑप्शन नंबर ए में है कालिदास, ऑप्शन नंबर बी में है पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी में कल्हन, ऑप्शन नंबर डी में विशाखदत्त। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, यह कालिदास की रचना, किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। आप लोग इस अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछेगा विशाखदत्त, विशाखदत्त के बारे में कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। विशाखदत्त के बारे में अच्छे से याद रखें। मुर्दा राक्षस का जो है ना बाबू लेखक कौन है, तो विशाखदत्त है। आप लोग अब अच्छे से याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मुर्दा राक्षस का जो है ना लेखक कौन है, तो विशाखदत्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति का सदम किस शिलालेख किस लिपि में है। ऑप्शन नंबर ए में देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी में ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर सी में शारदा, ऑप्शन नंबर डी में गुरुमुखी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि। प्रयाग प्रशस्ति का जो है ना स्तंभ अभी किस जो है ना अभिलेख के लिपि में है, तो ब्राह्मणी लिपि में। किस में है बाबू, तो ब्राह्मणी में। आप लोग अब इसको अच्छे से याद रखिएगा, किस में है, ब्राह्मणी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है कि अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए में बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी में जैन, ऑप्शन नंबर सी में ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी में सिख। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय जो है किसका जो है ना जन्म ग्रंथ है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय जो है ना किसका जन्म ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का। किसका है, बौद्ध धर्म का। आपसे पूछेगा जो है जैन धर्म का कौन सा होता है, तो बाबू भगवती सूत्र। भगवती सूत्र किसका होता है, जैन धर्म का होता है। लेकिन अंगुत्तर निकाय किसका है बाबू, तो बौद्ध धर्म का। यह दोनों अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से हमें महाभारत के बारे में अच्छे तरह से जानकारी मिलता है। किसके बारे में बाबू, महाभारत के बारे में अच्छे से जानकारी मिलता है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से, अब जैन धर्म के भगवती सूत्र थे। कहाँ किसकी जानकारी मिलती है, तो महाभारत के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है कि धम्म महामातुर का जो है ना नियुक्त किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी में है अशोक, ऑप्शन नंबर सी में है कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी में है बिंदुसार। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धम्म महामातुर का नियुक्त किसने किया था, तो बाबू अशोक ने किया था। आपसे पूछेगा अशोक ने जो था ना आगे चलकर कौन सा धर्म को अपनाया था, तो बाबू बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लेकिन अशोक का जो दादा था चंद्रगुप्त मौर्य, यह कौन सा धर्म को अपनाया था, तो बाबू यह जैन धर्म को अपनाया। तो यह आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। कभी कभी क्या पूछ लेता है, अशोक ने जो था ना बाबू कौन सा वंश के शासक था, तो मौर्य वंश के शासक था। अशोक जो था ना बाबू कौन सा वंश के शासक था, तो मौर्य वंश के शासक था। अब मौर्य वंश के कैमे शासक थे, तो बाबू तीसरे शासक थे। मौर्य वंश के अशोक कैमे शासक थे, तीसरे शासक थे। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, यह भी आपके एग्जाम में जो है ना पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे। ऑप्शन नंबर ए में है मौर्य, ऑप्शन नंबर बी में है गुप्त, ऑप्शन नंबर सी में है हर्यक, ऑप्शन नंबर डी में है कुषाण। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। हर्यक जो है जीवक वेद किस वंश के काल में थे, तो हर्यक वंश के काल में थे। किसके काल में, तो बाबू हर्यक वंश के। आप लोग अब इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर
69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, किस शिलालेख में हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए में प्रथम, ऑप्शन नंबर बी में 5वें, ऑप्शन नंबर सी में 10वें, ऑप्शन नंबर डी में 13वें। जो किस शिलालेख में जो हमें कलिंग विजय का जो है प्राप्त चलता है, तो 13वें शिलालेख में। कौन सा बाबू? 13वें शिलालेख था, तो में जो था, जो अशोक जो कलिंग पे कैसे विजय प्राप्त किया था, इसके जो है ना एक एक्सप्लेनेशन वाला फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जो है ना अपलोड हो गया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा। तो 13वें शिलालेख से हमें अशोक का जो कलिंग विजय का प्राप्त चलता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार का जो है ना विवाह का चर्चा की गई है? ऑप्शन नंबर ए में 3, ऑप्शन नंबर बी में 6, ऑप्शन नंबर सी में 8, ऑप्शन नंबर डी में 10। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मनु स्मृति में कितने प्रकार का जो है विवाह का चर्चा किया गया है? तो 8 प्रकार का। कितने प्रकार का बाबू? 8 प्रकार का जो है ना विवाह का चर्चा किया गया है। आप लोग जो है ना बाबू ये जितना पॉइंट बताएं, जितना प्रश्न बताएं, आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद आपका टेलीग्राम पे जो है ना इसका PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप लोग नहीं ज्वाइनिंग है तो टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।